भारत के मेघालय में एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है जो कि भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। इसे लोग दूर दूर से देखने के लिए भी आते हैं और इस वाटरफॉल का नाम है नोका लिकाय वाटरफॉल। लेकिन क्या आप लोगों को इस नाम के पीछे की सच्चाई का पता है? इस नाम के पीछे एक माँ की बहुत ही दुखद कहानी है और वो कहानी सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक माँ से अनजाने में इतना बड़ा पाप हो गया था। मेघालय का एक गांव रंगजिरवे है जो नो लिकाय वाटरफॉल के ऊपर था और इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था लिकाय। लिकाय एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती थी और उसकी कम उम्र में ही शादी हो गई थी और जो उसका पति था वो एक पोर्टर था जो कि सामान ढोने का काम करता था। लिकाय की शादी के बाद में उसे एक प्यारी सी बेटी भी हुई। वह अपने छोटी सी फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश थी और एक दिन लिकाय का पति अपने काम पर गया। लिकाय को ये कहाँ पता था कि वह अपने पति को आखिरी बार देख रही थी। उसका पति कूली था, सिलहट में वो लोहे का भार ढोता था और यही काम करते हुए एक दिन उसकी डेथ हो जाती है। ये सब सुनते ही मानो लिकाय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो अब आगे क्या करे। उसको अपने बच्चे की फ्यूचर की टेंशन होने लगी थी। तब लिकाय ने वही काम करना शुरू करा जो उसका हस्बैंड किया करता था और ये एक ऐसा काम था जिसमें लिकाय को अपने घर से बाहर जाना पड़ता था और इसी वजह से वो अपनी बच्ची पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी और उसे अपनी बच्ची को दूसरों की देखरेख में छोड़ना पड़ा। लिकाय को लगा था कि वो अकेले ही ये सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन धीरे धीरे उसके लिए सब कुछ अकेले संभालना मुश्किल होता जा रहा था। वो अपनी बच्ची के लिए दिन रात मेहनत करके पैसा कमा रही थी और उसी बच्ची पर ध्यान देने के लिए उसे टाइम तक नहीं मिल पा रहा था और आसपास के लोग भी उसे बोलने लगे थे कि अब उसे शायद दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लिकाय ने पहले लोगों की बातों को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन बाद में उसे खुद को फील होने लगा था कि हाँ, उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। क्या पता वो अकेले अपनी बच्ची का फ्यूचर नहीं संभाल पाए, क्या पता वो उसकी फीस नहीं भर पाए। उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे और एंड में उसने यही डिसाइड करा कि उसे अब शादी कर लेनी चाहिए। उसकी बेटी के लिए भी यही सही होगा और इसीलिए अपनी बेटी के लिए उसने दूसरी शादी कर ली। शादी के स्टार्टिंग में तो सब कुछ सही चल रहा था और वो लोग बहुत खुश भी थे। लिकाय अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसकी बेटी उसके लिए सब कुछ थी क्योंकि ऑलरेडी उसने अपने पति को खो दिया था। इसलिए लिकाय के लिए अपनी बेटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं था और वो जो भी कर रही थी वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही कर रही थी। शादी के बाद में भी लिकाय काम पर जाती थी। पूरा दिन काम कर थक हार कर जब वो शाम को घर आती थी और उसे जितना भी टाइम मिलता था वो सारा टाइम वो अपनी बेटी के साथ ही स्पेंड करती थी। लेकिन अपनी बेटी को इतना प्यार करना उसके दूसरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और इसी वजह से वो लिकाय की बेटी से जलने लगा था और धीरे धीरे वो जलन इतनी बढ़ गई थी कि उसने नफरत का रूप ले लिया था। वो लिकाय की बेटी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था और वो इतनी ज़्यादा नफरत करता था कि वो चाहता था कि वो लिकाय की ज़िंदगी में रहे ही नहीं। एक दिन लिकाय अपने काम से थक हार कर शाम को घर पर आती है और घर पर आके वो देखती है कि आज उसके हस्बैंड ने ऑलरेडी खाना बना लिया था और ये देखकर वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि आज इसने खाना कैसे बना लिया, क्योंकि हर रोज़ वो खुद घर आकर ही खाना बनाती थी। लिकाय का दूसरा हस्बैंड उसका और उसकी बेटी का इतना ख्याल नहीं रखता था, इसीलिए लिकाय इतनी शॉक्ड हो गई कि आज अचानक से इसने मेरे लिए खाना कैसे बना लिया। लेकिन वो काम से इतना थक हार के आई थी कि उसने इस बात को इग्नोर करा और खाना खाने के लिए बैठ गई। और जब वो खाना खा रही थी तो उसने नोटिस करा कि उसकी बेटी कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। इसलिए उसने अपने पति से पूछा कि उसकी बेटी कहाँ है, तो उसके पति ने जवाब दिया कि यही कहीं खेल रही होगी। खाना खाने के बाद में लिकाय जब अपनी बेटी को ढूंढती है तो वो उसको कहीं पर भी नहीं मिलती है और अब लिकाय को टेंशन होने लगी थी। सब जगह ढूंढने के बाद में थक हार कर लिकाय वापस अपने घर पर आ जाती है और घर पे आने के बाद में वो किचन में जाती है और उसके बाद में जो उसने किचन में देखा वो दिल दहलाने वाला था। लिकाय ने किचन में देखा कि सब्जियों की बास्केट के पास में उसकी बेटी की कटी हुई अंगुलियां थीं और ये देखकर लिकाय की पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। सोचो उस माँ पर क्या बीती होगी जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करके पैसा कमा रही थी, जिसके लिए उसने दूसरी शादी करी थी। उसी बच्ची की कटी हुई अंगुलियां उसे अपने किचन में मिली। किचन में वो सब कुछ देखकर शायद लिकाय को अंदाजा हो गया था कि उसने जो खाना खाया था उसमें उसी की बच्ची के बॉडी पार्ट्स थे और वो सब देखने के बाद में लिकाय ने एक शब्द तक नहीं बोला और वो अपने घर से बाहर भागती हुई गई
और पास ही के जो वाटरफॉल था उसमें जाकर उसने छलांग मारकर अपनी जान दे दी। लिकाई का दूसरा पति एक हैवान ही था जिसने लिकाई की बेटी के ही बॉडी पार्ट्स को काटकर वो खाना बनाया और वही खाना उसने लिकाई को खिला दिया। लिकाई की बेटी के सर को काटकर उसने कहीं पर तो छिपा दिया और बाकी के जो बॉडी पार्ट्स थे उनको पकाकर लिकाई को ही खिला दिया। लिकाई ने जब उस वाटरफॉल में छलांग मारकर अपनी जान दी तब से ही उस वाटरफॉल को नोका लिकाई नाम से जाना जाता है। एक माँ जो सिर्फ अपनी बेटी के लिए जी रही थी, उसने अपने पहले पति को भी खो दिया था, उसी को उसकी बेटी को काट कर खिला दिया गया। तो उस माँ के पास कोई भी वजह नहीं बची थी जीने की, उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी और इसीलिए उस माँ ने वाटरफॉल में छलांग मारकर अपनी जान ले ली। तो इस वाटरफॉल के नाम के पीछे इतनी बड़ी दुखद कहानी है। आप लोग जब कभी भी मेघालय के इस वाटरफॉल पर घूमने के लिए जाओगे तो आपको ये सब कुछ वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप लोगों को मेरे क्राइम फैक्ट्स पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। और ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोगों से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।